हेलो, दिस इज ईशा नामदेव। वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो उसके सेंटर से होकर जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल का एक टेंजेंट बना लेंगे। ओके, इसके पहले यदि आपने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक के सॉल्यूशन नहीं देखे थे, उन्हें जरूर देख लें। मैं ऑलरेडी उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। साथ साथ चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन वीडियो और थ्योरम्स के ऊपर वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सेंटर ओ वाला एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से एक सर्कल हम बनाएंगे और उसके सेंटर को नाम दे देंगे ओ। ओके, और उसका टेंजेंट बना लेते हैं हम, जो कि टच कर रहा होगा सर्कल को किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पी। क्लियर है। और यहाँ पे नाम लिख दीजिए टेंजेंट को ए बी। इस तरह से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। ओके, चाहे तो जो हमने ड्रॉ किया उसको आप लिख भी सकते हैं इस तरह से। लेट्स कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट ए बी बी अ टेंजेंट विच टच द सर्कल एट पी। तो जो हमें प्रूव करना है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासिस थ्रू सेंटर ओ। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसको लेकिन हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, जैसे हमने यहाँ कहा ये जो ए बी है और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इससे जो भी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेंटर ओ से होकर जाएगी। तो हमें प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से इसे प्रूव करेंगे, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होगा। अपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारे पास में परपेंडिकुलर है ए बी के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ड्रॉ किया हुआ है, वो सेंटर ओ से होकर नहीं जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। पहले आप लिख भी दीजिए, वी शैल प्रूव दैट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का जब हम यूज कर रहे हैं तो लेट्स assume that the perpendicular to AB कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है, हम इसे चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके हैं। वहां पर हमने नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना था। ओके, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, जो ए बी है पॉइंट पी पर टच कर रहा है, वो क्या है, ओ से होकर नहीं जा रहा है। ओके, डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ। ओके, हमने इस तरह से लिख लिया है। तो जब इस तरह से हमने लिखा नहीं जा रहा है तो कहां से जाएगा, किसी अनदर पॉइंट से जाएगा। तो एक अनदर पॉइंट हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। यहाँ पर लिख लेंगे लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं ओ डैश। ओके, यहाँ पर ओ था, हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया है ओ डैश। ओके, इस तरह से। तो पहले जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग पे हमको एक डायग्राम बनाना होगा। इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और जो टेंजेंट था उसकी पोजीशन हम सेम रखते हैं। यहाँ पर पॉइंट पी, यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट था हमारे पास में ए बी। ओके, और जो पॉइंट था हमारे पास में सेंटर है वो कितना है ओ। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि इस तरह से सीधे होकर नहीं जा रहा है परपेंडिकुलर। ओके, वो कहाँ से जा रहा है, कोई एक अनदर पॉइंट हम यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, आप चाहें तो कहीं पर भी ले लें, ओ डैश। ओके, उससे होकर जा रहा है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। क्लियर है। जो भी हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है। अब जब इस तरह से ओ डैश के ऊपर से जाएगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो ओ डैश पी बी है वो कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। हमने इक्वेशन नंबर 1 को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, थ्योरम 10.1 का यूज करते हुए एक और इक्वेशन बना लेंगे, जिससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 10.1 में कि जो टेंजेंट होता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि सेंटर को मिलाया जाता है तो वो लाइन और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाय थ्योरम 10.1 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल ओ पी बी इक्वल टू या एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए पूरा। ओ इज द सेंटर, क्या है, ओ सेंटर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं ऑफ द सर्कल। ओके, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल है ये तो हमें पता ही है। एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए बाय थ्योरम 10.1 वी नो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट में थ्योरम 10.1। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से एंगल OPB या एंगल OPA भी आप ले सकते हैं। तो OPB हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 90 डिग्री से हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं O'PB भी कितना आया है 90 और OPB भी कितना आया है 90। अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये जो पॉइंट है हमारे पास में O' और O वो एक ही हो। ओके, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से सेम एंगल्स बनना कैसे पॉसिबल है। तो ये कंडीशन जो हम बना रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये कब पॉसिबल है, जब O और O' एक ही पॉइंट हो। आगे और इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस को कंपेयर करना होगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल OPB इक्वल्स टू मिल जाएगा एंगल O'PB। ओके, दोनों ही कितने के हो गए हैं 90 डिग्री के हो गए हैं। क्लियर है आप लोग, लेकिन यहाँ पर फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं OPB जो है वो O'PB से बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इतना ही बन रहा है जबकि ये इस तरह से पूरा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आप लिख लीजिए फ्रॉम द फिगर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या पता चल रहा है हमको, जो एंगल OPB है वो क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, एंगल O'PB से। इन इक्वेशंस को भी हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों एंगल को इस तरह से भी इनके बीच में कंडीशन बता दिया है कि OPB क्या है, ग्रेटर देन O'PB है, और ये भी बता दे कि दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से दो कंडीशंस पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, देयरफॉर एंगल O'PB इक्वल्स टू एंगल OPB इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल OPB इक्वल टू एंगल O'PB इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पॉइंट O और O' जो है वो क्या हो, एक ही हो। यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब O और O' एक ही पॉइंट हो, यानी कि OP, और ये कब पॉसिबल है, जब O और O' एक ही पॉइंट हो, यानी कि OP और जो O'P हमारे पास में है ये क्या हो, कोइंसाइड्स हो। ओके, तो जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ। इस तरह से लिखना होगा, therefore angle OPB equals to angle O'PB is not possible। ओके, is not possible। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा ये एंगल क्या है, फिगर को देखकर ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं कि ये बड़ा है, OPB ग्रेटर देन है O'PB से। ओके, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है इक्वेशन नंबर 3 में बताई गई है वो पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल हो सकती है वो भी हम लिख देते हैं, इट इज only possible when the lines, अब कौन कौन सी लाइन हमारे पास में है, O'P क्या हो जाए, coincides with लाइन कौन सी हमारे पास नेक्स्ट OP, यानी कि जब दोनों ही लाइंस क्या हो, कोइंसाइड्स हो, एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि समपाती हो, तब ये वाली कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइंस के बीच में जो रिलेशन होता है, कोइंसाइड्स होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं। एक और हमारे पास में था इंटरसेक्टिंग। ये सारे पेयर ऑफ लाइंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो आप लोग ध्यान रखें। इस तरह से हमने यहाँ पर कोइंसाइड को यूज किया है, तो ये न्यू वर्ड नहीं है, आप इसको ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, समपाती, यानी कि लाइंस एक के ऊपर एक हो। ओके, तो O'P और OP जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स होंगे तभी ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी। तो इस तरह से जो हमारे पास में AB है उसके पॉइंट P से जाने वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो O से होकर जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, therefore the perpendicular to AB through P passes through center O। ओके, यानी कि टेंजेंट AB के पॉइंट P से जाने वाला जो हमारे पास में परपेंडिकुलर है वो सेंटर O से भी होकर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।